तो आज था एप्पल का WWDC 2025 इवेंट। वैसे तो ये इवेंट 1.5 घंटे का था, बट आज के इस वीडियो में उस 1.5 घंटे के इवेंट में क्या क्या हुआ था उसकी बेस्ट चीजें आपको सिर्फ 5 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले तो एप्पल ने अपना नामकरण का जो डेट होता है वो बेसिकली ईयर वाइज बना दिया है। तो iOS 19 ना लॉन्च होकर सीधा लॉन्च हो चुका है iOS 26। पूरे इवेंट में सबसे मेन जो चीज रही है वो रही है लिक्विड ग्लास UI, जो एप्पल के डिजाइन में कंप्लीटली पूरा चेंज ला के रख दिया है। हर एक OS में लिक्विड ग्लास UI को इंप्लीमेंट करा गया है। नंबर 1, iOS 26। आईफोन का लॉक स्क्रीन पहले से बहुत ही ज्यादा कूल हो चुका है। हमने इस फोन में iOS 26 इंस्टॉल कर लिया है। सो लॉक स्क्रीन में अगर देखोगे ना, क्लॉक नॉर्मल ही है, बट इसे मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ एंड ये दिखने में भाई बहुत ही ज्यादा कूल दिखता है। आप कोई भी नॉर्मल 2D फोटो अपने लॉक स्क्रीन पे लगाते हो तो वो उसका एक 3D फोटो जनरेट करता है। जैसे आप फोन को टिल्ट करोगे उस तरीके से वॉलपेपर टिल्ट होता है। काइंड ऑफ पैरालैक्स इफेक्ट आप बोल सकते हो। ये भी दिखने में बहुत मस्त दिखता है। कैमरा का UI काफी सिंपल सा हो चुका है। इसमें जो मेनू वगैरह है वो एक फ्लोटिंग ग्लास UI में जैसा दिख रहा है। दिखने में तो काफी मस्त सा ही दिख रहा है। देन अगर आप स्पैम कॉल से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो, देन आईफोन का कॉल स्क्रीनिंग वाला फीचर बहुत ही आपके काम आ सकता है। ये बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो सबसे पहले ये उससे पूछेगा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुमने किस रीजन से फोन करा है, एंड उसके बाद ही आपका फोन रिंग करेगा। सो ये फीचर एक्चुअली में बहुत काम की हो सकती है। मैसेजेस ऐप में भी ढेर सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं। इसमें आप मल्टीपल बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हो। मैसेज के अंदर आप पोल्स क्रिएट कर सकते हो। मैसेज पहले से ज्यादा अब ऑर्गेनाइज रहने वाला है। उसका मेन रीजन ये है कि अननोन जो भी सेंडर्स होंगे ना, उनके सारे मैसेजेस साइड में रहेंगे। सो थोड़ा सा मैसेज ऐप क्लटर फ्री रहेगा। लाइव ट्रांसलेशन का फीचर आ चुका है। आप मैसेज में किसी से बात कर रहे हो या फिर कॉल पे किसी से बात कर रहे हो या फिर फेस टाइम वगैरह कर रहे हो, सामने वाला किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। आप नॉर्मली इंग्लिश में बात करोगे, सामने वाले को किसी और लैंग्वेज में सुनाई देगा। तो ये फीचर भी काफी काम आ सकता है बहुत लोगों के लिए। देन एप्पल के विजुअल इंटेलिजेंस में भी एक नया फीचर ऐड हुआ है। बेसिकली आप कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हो तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन देता है। उसमें से आप किसी भी इमेज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया ना, उसको सर्च कर सकते हो। जस्ट लाइक ये सर्कल टू सर्च काम करता है। बट अब तक ये वाला फीचर डेवलपर बीटा में नहीं आया है। फोन ऐप का UI पहले से ज्यादा बेटर हो चुका है। मतलब ये दिखने में ये ज्यादा बेटर है। फेवरेट कॉन्टैक्ट सबसे ऊपर देखेंगे, वॉइसमेल वगैरह भी सेम इसी जगह पे दिख जाता है। तो आपको वॉइसमेल के लिए अलग कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इन्होंने गेम ऐप भी लॉन्च कर रहा है, बट वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। हम बात करते हैं कारप्ले की, तो कारप्ले में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। कारप्ले का UI कंप्लीटली चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि हम अगर मैप वगैरह यूज करें, किसी का कॉल आता है तो पूरे स्क्रीन पे कॉल आ जाता था। बट अब ऐसा होगा कि अगर कॉल आता है तो एक पॉपअप टाइप में दिखेगा कि कॉल आ रहा है, वहीं से पिक कर सकते हैं। मैप वगैरह जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखता रहेगा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें और चेंज हुई है। थर्ड है WatchOS 26। तो एप्पल वॉच में एक नया फीचर आने वाला है, वर्कआउट बडी का। ये एक्चुअली में भाई बहुत ही क्रेजी फीचर लगा मेरे को। मान लो आप रनिंग वगैरह पे जा रहे हो तो ये काइंड ऑफ एक जारवे जैसा काम करता है। आप वॉक पे गए, कितने माइल्स बाकी हैं, कितने किलोमीटर्स बाकी हैं आपको और रन करना, वो एयरपॉड्स के थ्रू आपके कानों में बोलता रहेगा। You just crushed your 100th mile for running workouts this year. Keep up the great work. देन एप्पल वॉच में एक रिस्ट फ्लिक का फीचर ऐड हुआ है। बेसिकली रिस्ट को ऐसे करके हम कॉल्स को डिसमिस कर सकते हैं, या फिर अगर नोटिफिकेशंस आता है उसे हम डिसमिस कर सकते हैं। देन हम क्राउन को स्क्रॉल कर देते हैं तो नीचे स्मार्ट स्टैक का फीचर आता था। ये एक्चुअली में पहले से थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाएगा। लाइक आप जिम पहुंचते हो तो ये बहुत सारी चीजें बताएगा, जैसे वर्कआउट स्टार्ट कर लो, कौन सा वर्कआउट आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, नई नई चीजें आपको सजेस्ट करता रहेगा। देन फोर्थ पे macOS Tahoe। इसमें भी iOS जैसा लिक्विड ग्लास UI बेसिक आ चुका है। कंट्रोल सेंटर भी बिल्कुल iOS जैसा रहने वाला है। इस macOS के अंदर आप आइकॉन्स के कलर्स तो चेंज कर ही सकते हो। सबसे कूल चीज तो ये है कि जो फोल्डर्स ब्लू कलर के होते थे उसके भी कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। मान लो आपने फोन में जोमेटो या फिर उबर ईट्स से कुछ भी मंगाया है तो लाइव एक्टिविटी जो दिखती रहती है वो लाइव एक्टिविटी डायरेक्टली आपके मैक में दिखेगी। देन मैक में फोन ऐप आ चुका है जिससे कॉल्स वगैरह आपको करना हो तो डायरेक्टली मैक से ही आप कर पाओगे। देन सबसे कूल चीज तो ये है कि मैक का स्पॉटलाइट पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है। इसमें ढेर सारे एक्शंस, ढेर सारे फीचर्स ऐड हो गए। भाई आईफोन के एप्स को भी आप डायरेक्टली यहीं से सर्च करके ओपन कर सकते हो। इसके बहुत सारे यूज केसेस है। मैं कुछ बेस्ट यूज केस बताता हूँ। जैसे मुझे रिमाइंडर बहुत ही ज्यादा ऐड करना रहता है, मैं बस कमांड स्पेस लिख के AR लिखूंगा और फिर रिमाइंडर का नाम, टाइम सब ऐड करके बस एंटर दबाऊंगा, रिमाइंडर क्रिएट हो गया। किसी को मेल करना है, मैंने उसका बस ईमेल आईडी डाला, क्या मेल करना है वो लिखा, स्पॉटलाइट से ही मैं मेल्स भेज सकता हूँ। इससे हम हजारों कूल चीजें कर सकते हैं। मतलब सीधा समझो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। देन है iPadOS 26। iPad अब बिल्कुल मैक वाला वाइब देने वाला है। बेसिकली आप मल्टीपल एप्स को मल्टी विंडो में खोल के मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हो। फोल्डर्स को डॉक में अटैच कर सकते हो। इसे फाइल्स को अगर इजीली एक्सेस करना हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही इजीली हो जाएगा। देन आईपैड में अगर ऑनलाइन मीटिंग वगैरह करते हो ना, देन ऑडियो वीडियो को आप सेव करके रख सकते हो लोकली। जिससे फायदा ये होगा ना कि जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं अपने क्लासेस को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। बाद में अगर देखना हो तो उनके ये फीचर बहुत काम आ सकता है। और भी बहुत कुछ आया है बट उतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है। आपको कौन सा बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।